टेम्परल आर्थराइटिस। अब सिर में ये पार्ट में एक मेन आर्टरी है। आर्टरी मतलब जो ट्यूब खून लेके जाता है वो आर्टरी है। ये टेम्परल आर्टरी जैसे ये पिक्चर में दिया है, ये टेम्परल आर्टरी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये कंडीशन में इन्फ्लेमेशन इसलिए क्योंकि जिस्म में, सबके जिस्म में एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, वो है इम्यून सिस्टम। जब भी इम्यून सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो यह इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम के वजह से इधर थोड़ा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन के कारण क्या होता है कि ये ब्लड सप्लाई, इधर से जो भी ब्लड सप्लाई होता है वो ब्लड सप्लाई सब कम हो जाएगा और पेशेंट का मेन क्लिनिकली पेन रहेगा। सिर्फ ये आर्टरी नहीं, टेम्परल आर्टरी नहीं, दूसरा आर्टरीज भी इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आंख का ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, फेस का फेशियल आर्टरी और पीछे का ऑसिपिटल आर्टरी। सिर्फ ये नहीं, हार्ट में वैल्व इफेक्ट हो सकता है। वो हार्ट से एक बहुत बड़ा आर्टरी बाहर आ रहा है, वो आयोटा बोलते हैं। वो आयोटा दो करके स्प्लिट भी हो सकता है। ऐसा दूसरा कॉम्प्लिकेशंस भी है और साथ साथ में मसल पेन भी हो सकता है। इसका मेन जो है टेम्परल आर्टरीज में इफेक्ट होना जब शुरू हो जाएगा, उसका नेक्स्ट मेन प्रॉब्लम जो है ये आंख में ऑफ्थैल्मिक आर्टरी इफेक्ट हो गया तो पेशेंट का एक आंख का विजन कंप्लीटली चला जाएगा। वो बहुत फास्ट में होगा और जब एक आंख का इन्वॉल्वमेंट हो गया, बहुत जल्दी में दूसरा आंख का इन्वॉल्वमेंट होके पेशेंट दोनों आंख का विजन खो जाएगा। सो वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएगा। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है ये कंडीशन। तो पेशेंट का कंप्लेन ये रहेगा, ये बताएगा कि मुझे हेडेक है, साथ में सूरत में पेन है, जब भी खाता हूँ तो पेन दर्द बढ़ जाता है और ज़बान में भी दर्द है, वो खा नहीं पाएगा और थोड़ा थोड़ा करके आंख का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और जब एक बार आंख का प्रॉब्लम शुरू हो गया तो उसका प्रोग्रेस बहुत रैपिड रहेगा। तो पहले एक आंख इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और बहुत जल्दी में दूसरा आंख का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा। अभी पेशेंट का एग्जामिनेशन फाइंडिंग, तो यूजुअली ये जो कंडीशन है 50 एज जो है 50 उम्र से ज़्यादा, 50 ईयर्स से ज़्यादा रहेगा। और ये जब हम ये एरिया में टच करके देखेंगे तो ये आर्टरी थिक रहेगा। यूजुअली जब हम यहाँ पल्स फील करते हैं, ऐसा इधर भी फील करेगी तो नॉर्मल पर्सन में ये पल्सेशंस हम फील कर सकते हैं। बट ऐसा पेशेंट में जिसमें हम टेम्परल आर्थराइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा पेशेंट्स में ये आर्टरी थिक रहेगा, वो जगह थोड़ा रेड रहेगा, छीने में दर्द रहेगा और एक डिस्टेंस के बाद पल्सेशन कंप्लीटली चला जाएगा, मतलब खून ऊपर नहीं जा रहा है। तो इतना फाइंडिंग्स उधर रहेगा। तो इमीडिएटली हम ऑफ्थैल्मोलॉजी कंसल्टेशन भी भेजेंगे। तो ऑफ्थैल्मोलॉजी आंख का डॉक्टर कंप्लीट आंख चेक करेंगे, स्पेशली फंडोस्कोपी करेंगे। फंडोस्कोपी मतलब आंख के सबसे पीछे रेटिना में आंख का जो नर्व आ रहा है उसमें कितना ब्लड सप्लाई कम हो रहा है देखने के लिए, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी, इसलिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है जितना जल्दी हो सकता है तो उतना। अभी ये हो गया तो नेक्स्ट जो है इन्वेस्टिगेशन, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट के साथ साथ में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसा ESR, ये 50, उसका वैल्यू 50 से ज़्यादा रहेगा और सी रिएक्टिव प्रोटीन वो भी वैल्यू ज़्यादा रहेगा। प्लेटलेट काउंट रिएक्टिव इसमें थोड़ा रिएक्टिव रहेगा तो इसका काउंट बढ़ जाएगा। अभी ये जो एरिया है वो एरिया का कलर डोपलर करेंगे तो आर्टरी का थिकनेस बताएगा और उसका फ्लो कम हो गया वो भी बताएगा। साथ साथ में MRI स्कैन, नॉर्मल MRI स्कैन नहीं, 3 टेस्ला MRI स्कैन करेंगे तो उसका सेंसिटिविटी, डायग्नोसिस का सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। और CT स्कैन चेस्ट, मैं पहले बताया था कि ये जो मेन आर्टरी है वो 2 करके स्प्लिट हो सकता है तो उसका भी जल्दी डायग्नोसिस होना चाहिए, इसलिए CT स्कैन चेस्ट लेना है और साथ साथ में कार्डियोथोरैसिक सर्जन से भी कंसल्टेशन करके उनसे भी मिलवाना है पेशेंट को। और ये टेम्परल आर्टरी के लिए न्यू एडवांसमेंट में PET CT स्कैन करेंगे, उसमें भी अपटेक बताएगा। तो ये हुआ CT स्कैन इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अगर जो आप पूछ रहे हैं तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट से, एक इन्वेस्टिगेशन से हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, तो उसका आंसर है बायोप्सी। ये जो आर्टरी है इसका सबसे कम 3 से ज़्यादा सेंटीमीटर बायोप्सी लेना है। उसमें से
डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। अभी ट्रीटमेंट, हम कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट आने तक वेट नहीं करेंगे। अगर जो टेम्परल आर्थराइटिस का डायग्नोसिस, प्रोविजनल क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया तो तुरंत स्टीरॉयड बोल के दवा शुरू करना है, क्योंकि एक बार एक आंख इन्वॉल्वमेंट हो गया, आंख का विजन कंप्लीटली चला गया तो दोबारा लाना नामुमकिन है। ऐसा ही दूसरा आंख का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत फास्ट में हो जाएगा। इसलिए जब भी क्लिनिकल प्रोविजनल डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इन्वेस्टिगेशन लिए वेट नहीं करेंगे, स्टीरॉयड स्टार्ट कर देंगे। मैक्सिमम क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन नेगेटिव हो तो स्टीरॉयड स्टॉप कर सकते हैं। अगर जो हम लेट करके स्टार्ट करेंगे तो इफेक्ट, कुछ प्रॉब्लम आंख में, कुछ बॉडी में जिसमें प्रॉब्लम हो जाएगा तो आफत हो सकता है। इसलिए स्टीरॉयड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, तो इतना एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन के लिए स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मस्ट है। तो इसका कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है। बीपी बढ़ा सकता है, पेप्टिक अल्सर बढ़ा सकता है, शुगर बढ़ सकता है, आंख में कैटरैक्ट हो सकता है और ग्लोकोमा हो सकता है, बॉडी वेट बढ़ सकता है, सोडियम रिटेंशन हो सकता है। मैं एक लंबा लिस्ट बता सकता हूँ, बट इसका मेन ट्रीटमेंट, ये कंडीशन का मेन ट्रीटमेंट जो है वो स्टीरॉयड ही है। और एक और कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, आंख में बोन का फ्रैक्चर भी हो सकता है, बोन का डेंसिटी कम हो सकता है। तो इतना कॉम्प्लिकेशन है, बट इतना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चाहिए। और ऑरल टैबलेट जो है वो है प्रेडनिसोलोन। और अगर जो आंख का इन्वॉल्वमेंट है तो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट वो मीथाइल प्रेडनिसोलोन प्रेफर करते हैं। तो एक बार शुरू कर दिए तो मैक्सिमम डोज पे चलेगा 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, मैक्सिमम डोज पे चलेगा। और ये ऑरल ट्रीटमेंट जो है कहीं महीने, साल चलेगा। और जब तक ये कंट्रोल में नहीं आया तब तक, यूजुअली 1 साल, मैक्सिमम 2 साल तक भी जा सकता है। बट एक बार कंट्रोल में आ गया, डोज कम करके सबसे कम मेंटेनेंस डोज पे, स्टीरॉयड मेंटेनेंस डोज पे चलता रहेगा। अभी रीसेंट एडवांसमेंट में एक स्पेशल ड्रग है टुसिलिजुमैब बोल के, वो इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट होके, इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर्स का अगेंस्ट होके एक्ट करेगा। ये इंजेक्शन है, स्टीरॉयड के साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका डोसेज है 162 मिलीग्राम्स। ये इंजेक्शन ऑल्टरनेट वीक्स दिया जाता है स्टीरॉयड के साथ साथ में। तो इसका ओवरऑल ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस हम बढ़ा सकते हैं। तो इसमें अभी टेक होम मैसेज ये है कि जब टेम्परल आर्थराइटिस का डायग्नोसिस हो गया तो तुरंत, जितना जल्दी हो सकता है, स्टीरॉयड टैबलेट स्टार्ट करना है। और आपको 2-3 डिपार्टमेंट में रेगुलरली उनको मीट करना है, स्पेशली आपका फिजिशियन बीपी, ब्लड शुगर सब कंट्रोल में रखने के लिए। और ये ट्रीटमेंट टाइम लगेगा, 1-2 साल रहेगा। 1-2 साल तक पेशेंट हैज़ टू बी पेशेंट, सब्र से वेट करो। तब तक ये कंडीशन बिना प्रॉब्लम कंट्रोल में ला सकते हैं। शुक्रिया।